हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको फ्लावर स्टडी पे। आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री, हमारे आसपास के पदार्थ का सेकंड ये थर्ड लेक्चर होगा। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि पदार्थ की भौतिक स्वरूप के बारे में, जिसमें मैंने पदार्थ की भौतिक स्वरूप और पदार्थ क्या होता है इसके बारे में अच्छे से बताया है, और उसको आप लोग जरूर देखें। और उसके पहले वाले में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, यानी कि वो चैप्टर आपसे क्या कहना चाहता है अपने बारे में, उन सारी चीजों के बारे में देखा था। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण यानी कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होते हैं, ये मतलब पदार्थ के कणों के गुण है। तो पदार्थ के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि रिक्त स्थान कैसे होता है और उसमें क्या होता है। अब ये हम लोगों ने एक्टिविटी 1.2 में शायद देखा था, 1.12 था ऐसे। पदार्थ के कणों के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, इसके बारे में भी हमने बात किया, लेकिन यहाँ पे एक्टिविटी जो बुक में दिया है उससे बात करेंगे। और दूसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को एक्टिविटी से ही समझना पड़ेगा, और बुक में सारे एक्टिविटी दिया है। और अगर आप लोग सारे एक्टिविटी को प्रैक्टिकल के साथ देखना चाहते हैं, जैसे कि जिन सारे एक्टिविटी को प्रैक्टिकल किया जा सकता है, आप वैसे देखना चाहते हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो। और एक्टिविटी जैसे कि इसके पहले वाले एक्टिविटी में हमने देखा था कि पोटेशियम परमैंगनेट के, और कौन सा देखा था, हम लोग अगर किसी भी पानी में नमक या शर्करा को घोलते हैं तो उसके सारे कण, वो पानी के यानी कि पानी के जो कण होते हैं उसके बीच में जो रिक्त स्थान पाए जाते हैं उसमें जाके भर जाते हैं, और वैसे वो पानी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। और इसमें उसी का बात किया गया है पदार्थ के कण के बीच के रिक्त स्थानों में। तो इसमें अगर हम किसी भी पदार्थ में यानी कि जल में अगर नींबू मिलाएंगे तो वो उसमें भी हम लोगों को कोई भी ऊपर या नीचे या कम ज्यादा उसके स्तर में परिवर्तन नहीं दिखेगा। स्तर में परिवर्तन यानी कि उसको अगर आधा गिलास या आधा बीकर भरे हैं तो आधा ही रहेगा, आधे से थोड़ा सा भी ज्यादा या थोड़ा सा कम नहीं होगा। इसी तरह अगर हम उसमें कुछ भी जैसे चीनी मिलाएं या नींबू मिलाएं या पोटेशियम परमैंगनेट ही मिलाएं, क्यों कुछ भी मिलाएं, उसके स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। और इसके बाद इसको तो बात कर ली, अब बात करते हैं पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसको हम लोग समझेंगे क्रियाकलाप 1.1 से, जिसको हम लोग बोर्ड में पहले लिखते हैं। तो उन सारे एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है। अब बात करते हैं पदार्थ के कण के निरंतर गतिशील होने की। पदार्थ के कण क्या निरंतर गतिशील होते हैं क्या? जो पदार्थ के कण यानी कि जो ठोस हैं, द्रव हैं, गैस हैं, क्या जो इसके सारे कण हैं वो हरदम से चलते रहते हैं? क्या ये नहीं चलते रहते हैं, अपने स्थान पे जहाँ हैं वहीं रहते हैं? तो इन सारे का बात हम लोग करते हैं बुक में दिए कुछ एक्टिविटी यानी कि क्रियाकलाप से। इसमें बोला गया है अपनी कक्षा के किसी कोने में बुझी हुई अगरबत्ती रख दें, या आप जिस अपनी कक्षा के ही या आप अपने जिस रूम में हैं उस रूम में ही आप एक बुझी अगरबत्ती किसी भी कोने में रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ेगा? अगर वो अगरबत्ती बुझी है तो उसमें तो सुगंध होगा ही नहीं, तो उसकी सुगंध लेने के लिए आपको उसके कितने समीप जाना पड़ेगा? उसके अगर आप कितना हो भी पास चले जाएंगे तो भी वो नहीं महकेगा, या थोड़ा मोड़ा महकेगा तो एकदम आप उसको नाक के पास लेके जाके महकेंगे तो कितना समीप जाना पड़ेगा। अब अगरबत्ती जला दें, क्या होता है? अगर आप अगरबत्ती जला देंगे उसको तो क्या होगा? क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? अपने प्रेक्षण को नोट करें। अगर आप उस अगरबत्ती को जला देंगे तो उसकी सुगंध आपको दूर से ही, आप उस रूम के बाहर ही रहेंगे तो भी पता चल जाएगा हाँ वहां अगरबत्ती जल रहा है, और उसकी सुगंध मिल जाएगी। तो क्या क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? आप प्रेक्षण को अपने नोट करें। अगर दूर से उसकी सुगंध मिलती है तो क्यों? क्या वो जो कण होते हैं जिसमें सुगंध होता है वो आपके पास जाता है, क्या वो चलता है, गति करता है? इसका अर्थ तो यही निकलता है हाँ कि पदार्थ के जो कण है वो वैसे तो निकलता है एक धुआं ही है अगरबत्ती में से, लेकिन उसमें सुगंध होता है।
और सुगंध होता है और वो कण ही होता है, उसे भी पदार्थ ही कहा जाएगा। उसमें छोटे 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 कण होते हैं कार्बन के। अभी ये सारे बाद में आपको पढ़ना है, अभी जो पढ़ना है सिर्फ इतना ही कि वो एक कण होता है और उसमें सुगंध होता है और वो गति करता है। तो इसका मतलब कि पदार्थ का कण गति करता है, लेकिन क्या पदार्थ का गैसीय कण ही सिर्फ गति करता है? इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बुक में, इसके और सारे क्रियाकलाप दिए हैं, जिसमें क्रियाकलाप दिया गया है 1.4। उसमें बोला गया है जल के दो बीकर लेने हैं, 2 बीकर में जल लेना है और 2 बीकर में जल लेना है। और एक क्रियाकलाप क्या लिखते हैं बाद में, पहले समझ लीजिए। क्रियाकलाप 1.3 में, ये 1.4 18 है, उसमें 4 में। क्रियाकलाप 1.4 में बोला गया है 2 बीकर लेना है, दोनों बीकर में जल भरना है। कितना हो जल भरिए, और आपको उसमें 2 बूंद एक में कलर डालने हैं, कोई सा भी लाल नीला पीला कोई सा भी कलर डाल दीजिए, और दूसरे बीकर में आपको शहद डालने हैं। तो अगर आप दोनों में शहद डालेंगे और उसको हिलाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, और किसी कोने में रख देंगे, तो क्या देखेंगे आपकी जल के कण जो है वो जल में रंग के कण आसानी से यानी कि जल्दी से घुल जाएंगे, लेकिन जो शहद के कण होंगे वो थोड़ा देर से घुलेंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि शहद के कण में घनत्व ज्यादा पाया जाता है और घनत्व की वजह से वो गाढ़ा हो जाता है और वो पानी में पूरी तरीके से नहीं घुल पाता है। लेकिन जो रंग के कण होते हैं वो पानी में आसानी से घुल जाते हैं और बिना हिलाए ही, आपको बिना उसके मिलाए ही वो मिल जाता है। इसका मतलब पदार्थ के कण जल यानी कि द्रव्य माध्यम में भी गति करता है, यानी कि अगर वो द्रव है तो भी गति कर रहा है क्या, और अगर गैस है तो भी गति कर रहा है, तो क्या ठोस है तो भी गति करेगा? इसके लिए एग्जाम्पल शायद देखते हैं बुक में दिए गए क्रियाकलाप। ऐसे इसके लिए तो अभी नहीं दिया गया है, लेकिन एक और क्रियाकलाप दिया गया है, अभी बात करते हैं उसका। पदार्थ के कणों के अभिलक्षणों के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे क्रियाकलाप 1.5, और इसके पहले के दोनों क्रियाकलापों में हमने बात किया कि पदार्थ के कण के बीच की रिक्त स्थान और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये भी उसी का एग्जाम्पल कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और इसके बाद हम लोग कंक्लूजन देखेंगे, इन तीनों क्रियाकलापों से हमें क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है। इसमें बात करते हैं क्रियाकलाप 1.5 में बोला गया कि एक गिलास गर्म पानी और दूसरा गिलास ठंडे पानी से भर ले। गिलास में पोटेशियम परमैंगनेट, या उसने एक और लिखा था सोडियम सल्फाइड करके, मैं देख के बता देती हूँ, लिखा है सॉरी कॉपर सल्फेट करके, कॉपर सल्फेट, और दूसरे गिलास कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाल लें। देखिए 2 गिलास लेना है, एक गिलास में ठंडा पानी, एक गिलास में गर्म पानी, उसमें कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का दोनों गिलासों में उसका छोटा छोटा क्रिस्टल डाल लेना है। क्रिस्टल डाल लें और रख दें, हिलाए नहीं, और उसे रख दें किसी अच्छी जगह पे उसे लेके जाके रखते हैं, और उसे हिलाना नहीं है, बिल्कुल भी हिलाए नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। सतह यानी कि क्रिस्टल जो ग्लास है उसके नीचे उन सारे क्रिस्टल को बैठने दें जब तक वो रुक जाए। और समय बीतने पर क्या होता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, और कैसे? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? तापमान के साथ मतलब कि एक गिलास में गर्म पानी है और एक गिलास में ठंडा पानी है, यानी कि गर्म पानी में क्या वो जल्दी घुल जाएगा? क्या ठंडे पानी में वो जल्दी से नहीं घुलेगा? लेकिन क्यों तापमान इस पे मायने रखता है? क्यों तापमान के साथ ये मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों? और पूछा गया है कि क्या तापमान के साथ दर बदलती है और क्यों, कैसे? इसमें और ऐसे ही बात करना है कि क्यों गर्म पानी में वो जल्दी से घुल जाता है और ठंडे पानी में वो जल्दी से नहीं घुलता है। क्या पदार्थ के कण, देखिए अगर हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो उसमें ऊर्जा देते हैं, और ऊर्जा देने से उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। गतिज ऊर्जा के कारण पदार्थ के कण ज्यादा गतिशील हो जाते हैं, और ज्यादा गतिशील होने के कारण उस
पूरे जल में वो जो उस पूरे जल में पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल आसानी से घुल जाते हैं। और किसी दो सतह के मिलने पे जो मिलने पे होता है उसे विसरण कहते हैं। यानी कि अगर कोई दो सतह पोटेशियम पर मैग्नेट और जल के कण अगर मिलते हैं वहां पे उसे विसरण कहते हैं। और विसरण को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो वो ज्यादा हो जाता है। तो इसमें यही बात किया गया है कि तापमान बढ़ाने की इन तीनों में बात किया गया है। जैसे कि अगर अगरबत्ती को ले लें या शहद और रंग को ले लें, शहद जैसे कि शहद भी घुला है लेकिन लेट से घुला है क्योंकि उसमें घनत्व ज्यादा होता है। और अगरबत्ती की सुगंध जब वो जला है तभी उसका सुगंध जो है पूरे कमरे में फैला है, लेकिन उसके पहले जब वो नहीं जल रहा था तो उसका सुगंध पूरे कमरे में नहीं फैला। और इसमें अगर गर्म पानी में, ऐसा नहीं है ठंडे पानी में नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद और उसमें जल्दी से पोटेशियम पर मैग्नेट का कण मिल जाएगा। और कॉपर सल्फेट जो होता है वो हल्का ब्लू कलर का होता है, मतलब स्काई ब्लू कलर का होता है। और ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट है इसका तो हमने पहले वाले वीडियो में देखा, वो पिंक कलर का होता है। अगर पानी में घुलेगा तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। तो इन तीनों एग्जाम्पलों से हमें ये पता चलता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अगर पदार्थ के कण निरंतर गतिशील नहीं होते तो ना ही जल में कुछ घुलता। और अगर हम उसमें तापमान देंगे तो इसमें भी आएगा। जैसे कि तापमान का अर्थ, अगर हमें चलना है, हमें कुछ बोलना है, चलना है, फिरना, डांस वांस करना, तो हमें एनर्जी चाहिए होगा। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? खाना खाने से। अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही पदार्थ के कण गतिशील तो होते हैं लेकिन उसमें और भी गति लाने के लिए उसे एनर्जी यानी कि ऊर्जा देना पड़ता है। और ऊर्जा लेने पे वो गर्म हो जाता है, इसलिए उसमें मतलब जल्दी गति होने लगती है और वो उसमें जल्दी से घुल जाता है। पदार्थ के कण घुल जाते हैं। तो हमने ये भी देख लिया। अब बात करते हैं पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके लिए बुक में एग्जाम्पल दिया है 1.6। इसमें खेल है, एक खेल है जिसमें 4 लोगों का ग्रुप बनाया गया है। 4 लोगों के ग्रुप बनाने में पहले वाले जो ग्रुप है उसमें 4 लोगों को रखा गया है, दूसरे वाले ग्रुप में भी 4 लोगों का, ऐसे 4 लोगों का ग्रुप है। और चारों लोगों को हाथ से हाथ डाल के अच्छे से पकड़ लेना है। बुक में देखिए आप लोगों को एक डायग्राम दिखेगा कि 4 लोग हैं, डांसर हैं लोग, और आपस में ऐसे पकड़े हुए हैं लोग, एक दूसरे को हाथ से पकड़े हुए हैं। और दूसरे में हमें सिर्फ हाथ से हाथ पकड़ना है दूसरी टीम को, और तीसरी टीम को सिर्फ इतना उंगली से उंगली टच करके ऐसे पकड़ना है। तो क्या उन तीनों टीम में से अगर कोई चौथा टीम है, 4 टीम बनाना था 4 लोगों का, तो वो जो चौथा टीम है अगर उसे किसी में भी घुसना है, किसी को भी तोड़ना है, तो सबसे ज्यादा आसान किसको होगा तोड़ने के लिए? सबसे ज्यादा आसान होगा जो उंगली से बना है, उसके बाद जो हाथ पकड़े हैं, उसके बाद ना जो ज्यादा जितने हाथ से ऐसे पकड़े हुए हैं एक दूसरे को, तो उनको तोड़ना होगा। तो ऐसे ही पदार्थ में आकर्षण बल होता है। जैसे कि जल का आकर्षण बल अलग होता है, गैस का आकर्षण बल ऐसे होता है, और ठोस का आकर्षण बल हाथ से हाथ मिला के पकड़े हुए लोग, जैसे कि मैं उनको अपने हाथ से पकड़ लूं, मेरे बगल में 2 लोग आ जाए उनको भी वो हाथ से पकड़ लें, वैसे। और हाथ से जो हाथ पकड़े हैं वो जल का है, और ऐसे जो चिपके हुए हैं वो गैस के अणु हैं, जिनको तो तोड़ना एकदम आसान होता है। इसीलिए तो गैस के अणु कहीं भी जितने जल्दी से फैल जाते हैं हवा में। और एक और एग्जाम्पल दिया गया है, एक और क्रियाकलाप दिया है। ये क्रियाकलाप जो था डांस वाले हाथ पकड़ने में 1.6 था, 1.5 भी आपको समझ में आ गया होगा। और 1.7 क्रियाकलाप में क्या बोला गया है कि एक लोहे की कील एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड। मान लीजिए एक लोहे का कील लेना है, चौक का टुकड़ा लेना है और एक रबर बैंड लेना है। वैसे इसको लिखना है इसलिए बस बुक से हम पढ़ के आपको जल्दी से बोल देते हैं। इस पर हथौड़ा मारकर, काट कर या खींच कर इसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? यानी कि इसमें बोला गया है कि एक क्या लेना है, एक लोहे का कील लेना है और एक चौक लेना है, जिसमें हम लोगों को एक लोहे का कील लेना है और एक चौक लेना है। और उन दोनों पे हथौड़ा मारकर या उसे घींच उच कर, रबड़ का भी लेना है, लोहा लेना है, चौक लेना है, रबड़ का लेना है, ऐसे इन सारे को लेना है और उनमें हथौड़ा मारना है। हथौड़ा मार के हम किसको
किसके पदार्थ को भंगुर कर पाएंगे? भंगुर का अर्थ है कि जैसे कि धूल की तरह जैसे कि हम लोग अगर किसी कांच के टुकड़े को ले लो, उस पर लोहा मारे, अगर हथौड़ा मारे तो वो एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, उसे भंगुर कहते हैं। तो हम उन सारे में से किसको भंगुर कर पाएंगे कितनी आसानी से? और किसमें ये गुण पाया जाता है, किसके कण आसानी से छोड़ देंगे? तो जाहिर सी बात है ठोस के, रबड़ के तो हम लोग कितना कर ले वो तो भंगुर होने वाला नहीं है। और लोहा भी नहीं भंगुर होगा तो सिर्फ चौक ही भंगुर। तो भंगुर क्यों हो गए? क्योंकि उन सारे के कण के बीच में कम आकर्षण बल लगा है। कम आकर्षण बल यानी कि अगर हम लोग देखें तो ये और ये तो इसमें जो है वो सॉलिड के कण हैं जो एकदम एक दूसरे के पास चिपके हुए हैं, जिसमें थोड़ा सा ही बस थोड़ा दूरी होता है, लेकिन दूरी होता है ऐसा नहीं है नहीं होता है। तो इसमें ना इन दोनों कण के बीच में आकर्षण बल लगा हुआ है। आकर्षण बल का मतलब कि ये इसको अपने तरफ आकर्षित कर रहा है और ये इसको अपने तरफ आकर्षित कर रहा है, इसलिए ये एक दूसरे के पास है। और इन्हीं दोनों के बीच में नहीं, ये इस पे भी लगा रहा है, इस पे भी लगा रहा है, इस पे भी लगा रहा है, अगर इसके बगल में भी है तो उस पे भी लगा रहा है, जितने हैं उस पे भी लगा रहा है। और इसके कण जो जल के कण है वो इतने भी दूर दूर नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही होते हैं, थोड़े दूर दूर, थोड़े थोड़े जल के जो कण हैं ऐसे होते हैं। तो इस पे जो होता है सारे पे तो हम एक साथ नहीं लगा पाते हैं, ये इस पे लगाएगा तो इसके आसपास के कोई कण नहीं है, ये इस पे नहीं लगा पाएगा, ऐसे इतना भी दूरी नहीं होता है, थोड़ा होता है। ऐसे जल के कण होते हैं, इसके कण में ज्यादा दूर दूर स्थान होते हैं और इसमें इसके अपेक्षा थोड़ा कम आकर्षण बल लगता है। और ये गैस में जो है वो कुछ ज्यादा ही दूर दूर होते हैं, इसमें बहुत कम आकर्षण बल होता है, इसलिए जल के कण कहीं भी आसानी से इसे भंगुर कर सकते हैं, यानी कि इसे हम अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन द्रव के कण में भी आकर्षण बल होता है और इसे हम भंगुर नहीं कर पाएंगे। और ठोस के कण को भंगुर किया जा सकता है, लेकिन वो सारे ठोस को नहीं किया जा सकता। ठोस के और सारे भी गुण होते हैं, जब हम ठोस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि ठोस में कौन कौन से गुण होते हैं। लेकिन जो कुछ जैसे कि चौक है, चौक को तो हम आसानी से हथौड़ा मारेंगे, कांच को आसान हथौड़ा मारेंगे तो वो भंगुर हो जाएगा, लेकिन वो ठोस ही है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ गैस को ही भंगुर कर सकते हैं, भंगुर हम ठोस को भी कर सकते हैं, लेकिन सारे ठोस के पदार्थ भंगुर नहीं होते हैं। इन सारी चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे क्रियाकलाप 1.7 को भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आकर्षित होते हैं। अब बात करते हैं क्रियाकलाप 1.8 क्रियाकलाप 1.8 उसे लिखे तो नहीं है, लेकिन उसमें बोला गया है कि एक थैली में हमें जल लेना है। एक थैली में जल लेके, यानी कि मान लीजिए वाटर बलून आते हैं, उन सारे में हम लोगों को वाटर भर के और उसे अपनी उंगली से काटने का कोशिश करना है, ऐसे नहीं डालना वरना वो फूट जाएगा, ऐसे काटने का कोशिश करना तो वो नहीं कटेगा। इसका क्या अर्थ होता है? यानी कि जल के कण में आकर्षण बल होते हैं, वो पूरी ही अलग नहीं होंगे, अलग तो हो जाएंगे लेकिन पूरी तरीके से अलग नहीं होंगे, क्योंकि उसके कण में आकर्षण बल होता है, इसलिए वो अलग नहीं होगा। और इसके बाद हम लोगों को दिया गया है कुछ क्वेश्चन जिसको भी इसी वीडियो में इस वक्त बात करते हैं। और जैसे कि सारे को एक बार और दोहरा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पदार्थ के कण के रिक्त स्थान के बारे में हम लोगों ने क्रियाकलाप बुक से देख लेते हैं। क्रियाकलाप 1.2 क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में ही हमने देखा कि पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं और उसमें क्या नमक के टुकड़े डालते हैं किसी जल में। तो दोनों में हम लोग देखते हैं कि पदार्थ के रिक्त स्थानों में वो सारी जाके बैठ जाते हैं और हमें उसके सतह में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। इसका मतलब कि पदार्थ के कण में रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसके तो हमने कई सारे एग्जाम्पल देखे हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसका हमने देखा कि अपनी अगरबत्ती वाला देखा कि अगरबत्ती अगर हम बुझा हुआ अगरबत्ती रख दें, फिर जला के अगरबत्ती रख दें और उसके बाद कि हमें उसका अगर गंध लेना है तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा बुझे हुए, और अगर हम उसे जला देंगे तो हमें उसका
जो महक है वो हमें दूर से ही मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, वो गति कर रहा है और हमें मिल जा रहा है। अगर वो गर्म है, उसमें ऊर्जा है, तो वो गति करेगा, अगर उसमें ऊर्जा नहीं है तो वो गति नहीं करेगा। जैसे कि मैं आपको ऊर्जा भी बताया, ऊर्जा यानी कि एनर्जी जल की। और वो शहद, अगर हम एक शहद ले लें और कोई भी इंक ले लें या कलर किसी पानी में डालते हैं तो वो जल्दी से घुल जाएगा, लेकिन इंक जो है, इंक कह रहा है, शहद, शहद गाढ़ा यानी कि डार्क होने की वजह से, यानी कि उसमें घनत्व तो ज्यादा होगा, इसलिए वो जल्दी से नहीं जल में घुलेगा। तो ये भी हमने देखा कि क्यों वो जल्दी से घुलता है, वो जल्दी से नहीं घुलता है। और उसके बाद हमने गर्म पानी लेने की, यहाँ पे जो लिखा है गर्म पानी लेना है, दूसरा क्रियाकलाप 1.5 में ठंडा पानी भर ले गिलास में, फिर उसमें पोटेशियम परमैंगनेट को डालेंगे, फिर उसके क्रिस्टल एक दूसरे में मतलब एक दूसरे में नहीं घुलेंगे, एक मतलब घुलेंगे जल्दी से। किसमें घुलेंगे? गर्म पानी में जल्दी से क्यों घुलेंगे? ठंडे पानी में जल्दी से क्यों नहीं घुलेंगे? क्योंकि गर्म पानी में एनर्जी ज्यादा है उसके कण में, और वो जल्दी जल्दी ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी ज्यादा जल्दी जल्दी वो गति कर रहा है, यानी इसलिए इसलिए गर्म पानी के जो कण है उसमें पोटेशियम परमैंगनेट आसानी से घुल जाएगा, और ठंडी पानी में पोटेशियम परमैंगनेट के कण आसानी से यानी कि जल्दी से नहीं घुलेंगे उसकी अपेक्षा। और इसकी बात कर लें। अब बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में। अब इसका बात करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे जाते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि पदार्थ के कण के बीच में आकर्षण बल होता है, इसके बारे में हमें बात करना है। तो इसके हमने जो एक्टिविटी देखी वो था 1.6 और 1.7। 1.6 में हमने देखा कि हम लोग 2 3 4 लोग हैं, एक दूसरे को हाथ से पकड़े हैं, मतलब अपनी बाजू से पकड़े हैं अच्छे से, और दूसरे में हाथ से पकड़े हैं, और तीसरे में सिर्फ उंगली टच है। यानी कि पदार्थ के आकर्षण बल के बारे में हमने बात किया कि क्यों अगर वो चौथा टीम है उसको हम लोगों में घुसना है तो वो किसमें वो आसानी से घुस जाएगा, यानी कि जो सिर्फ उंगली टच है उससे तो तोड़ने में वक्त ही नहीं लगेगा वैसे। और उसके बाद जो हाथ पकड़े हैं, उसके बाद ना जो हाथ से हाथ मिला के ऐसे खड़े हैं एक दूसरे को पकड़ के, उनमें घुसेगा। और हमने दूसरा 1.7 देखा। 1.7 लोहे की कील लेना है, चौक का टुकड़ा लेना है, रबड़ लेना है, इन सारे चीजों पे हथौड़े से मारना है और देखना है कि कौन से भंगुर है, यानी कि किसमें आकर्षण बल कम है। जिसमें आकर्षण बल कम होगा वही तो भंगुर बन जाएगा, तुरंत टूट के बिखर जाएगा। तो वही देखना है जिसमें आकर्षण बल कम है, यानी कि चौक में रबड़ को तो हम चाहे कितना हुआ थोड़ा मार ले, वो तो भंगुर होने वाला नहीं है, यानी कि उसके कण एक दूसरे से अलग होने वाले नहीं है। और लोहे की कील वो भी भंगुर तो नहीं होगा, वो फैलता जाएगा, क्योंकि पदार्थ है और पदार्थ के कुछ गुण होते हैं। उसके बाद ठोस है, ठोस में वो पदार्थ है, पदार्थ के गुण होते हैं। उसमें हम लोगों को जब हम पढ़ेंगे कि पदार्थ के गुण क्या होते हैं, वो धातु है, सॉरी पदार्थ भी है, वो धातु है, और धातु के कुछ गुण होते हैं जिसकी वजह से वो भंगुर नहीं होगा, ठोस तो है। तो जब धातु के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि धातु के कौन से गुण होते हैं और क्यों लोहा भंगुर नहीं होता है। और चौक पे अगर हथौड़ा मारेंगे तो वो भंगुर हो जाएगा। भंगुर यानी कि फूट टूट के अलग अलग हो जाएगा, यानी कि उसमें उन दोनों की अपेक्षा सबसे कम आकर्षण बल है, इसीलिए उसके कण एक दूसरे से अलग होंगे। और हमने तीसरा देखा, तीसरा कह रहा हूँ 1.8, जिसमें बोला गया है कि हमें एक थैली लेना है, थैली में पानी भरना है। आप वाटर बलून से ही ट्राई कर लीजिए। अगर हम लोग उसको हाथ से ऐसे ऐसे काट दे तो वो कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा? मतलब वो कटेगा नहीं, ऐसे वो तो रबर बैंड से यानी कि रबर से पैक्ड है। इसका मतलब ये नहीं कि थैली में लेना है तो हम लोग उंगली से काट दे तो कटेगा नहीं, कि अलग अलग नहीं होगा, तो वो रबर से पैक है इसलिए अलग अलग नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं अर्थ है, ऐसा अर्थ है कि अगर हम लोग उसको काटेंगे तो वो अलग इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसके कण में आकर्षण बल है, और वो अपनी अलग एकदम अलग, जैसे कि कुछ इधर कुछ इधर अलग नहीं हो सकते हैं, उसमें ये बात किया गया। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। अब बात करते हैं एनसीईआरटी में दिए गए कुछ क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन है जो इन सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें करना था।
और ये सारे आपको प्रैक्टिस है, ये सारे आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। और जितना मैं बता रही हूँ या पढ़वा रही हूँ या लिखवा रही हूँ वो सारे आप लोग शॉर्ट नोट्स की तरह बना के रख लें। आपको ज्यादा लंबे चौड़े नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और अच्छे से आप लोग अगर पढ़ें तो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है? पहले पूछा गया कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू, पानी, इत्र की सुगंध। इन सब में से कौन सा पदार्थ है और कौन सा पदार्थ नहीं है? तो पहले तो बात किया जाए कुर्सी। कुर्सी पदार्थ है। क्यों है? क्योंकि ये ठोस है, ये स्थान घेरता है। ठोस है ये नहीं कोई मायने है, ये स्थान घेरता है। स्थान घेरता है, इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और इसमें घनत्व भी है। इसका मतलब ये एक मतलब पदार्थ है। और दूसरा वायु। वायु जो है, वायु भी पदार्थ ही है, जैसे कि गैस के पदार्थ। तो इसमें बहुत सारे कण हैं, कण में द्रव्यमान भी है और उसे अगर हम रखेंगे तो वो स्थान भी घेरेगा। इसका मतलब वायु एक पदार्थ है। और दूसरा स्नेह। स्नेह का मतलब होता है प्रेम, यानी कि प्यार से मतलब है। तो क्या ये एक पदार्थ है? इसमें तो ना द्रव्यमान होगा, ना ही अगर हम इसे रखेंगे तो ये कहीं स्थान घेरेगा। तो क्या ये एक पदार्थ है? इसका आंसर होगा नहीं, ये एक पदार्थ नहीं है। दूसरा गंध। अगर हमें किसी चीज की खुशबू आ रही है, हमें आ रही है, यानी कि गंध भी एक पदार्थ नहीं है। घृणा। अगर हम किसी से नफरत कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना कि हम उसे 2 किलो का नफरत करते हैं, 4 किलो का नफरत करते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। यानी कि नफरत भी कोई पदार्थ नहीं है। अगर किलो का नहीं बोलेंगे तो उसमें द्रव्यमान ही नहीं आएगा। इसमें द्रव्यमान कहाँ आएगा कि हम उसे हम उसे किलो का कहेंगे तभी तो उसमें द्रव्यमान आएगा कि हम उसे इतना किलो का नफरत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बादाम। बादाम स्थान भी घेरेगा और इसमें वो द्रव्यमान भी होता है, इसलिए ये पदार्थ है। विचार, यानी कि हमारी थिंकिंग। क्या हम जो सोच रहे हैं वो जो हम सोच रहे हैं क्या वो पदार्थ है? क्या उसे हम कहीं रख सकते हैं या हम बोल सकते हैं कि ये इतना किलो का हमारा सोच है? ऐसा कुछ नहीं, दिमाग का बात नहीं हो रहा है। और दूसरा यहाँ पे शीत और नींबू। शीत जो है, शीत जो ठंड में हमें दिखता है, शीत उसमें वो एक जल के कण होते हैं, यानी कि उसमें द्रव्यमान भी होता है और वो स्थान भी घेरता है। और दूसरा बात किया गया नींबू। नींबू तो एक ठोस है ये भी। और पानी, पानी भी तो पदार्थ है। और दूसरा ये बात किया गया इत्र की सुगंध। इसका आंसर तो आप लोग कमेंट में बताएं। इत्र की सुगंध, क्या ये एक पदार्थ है? इत्र की सुगंध में क्या, इसका आप लोग खुद बताएं, हिंट क्या दें। निम्नलिखित प्रेक्षणों के कारण बताएं। यहाँ पे बात किया गया गर्मा गर्म खाने की महक कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। क्यों? अगर हम कोई गर्मा गर्म अगर खाना बनता है तो हम अगर बाहर ही रहते हैं तो भी हमें, घर से बाहर रहते हैं तो भी हमें पता चल जाता है वाह आज क्या बना होगा। लेकिन ठंडा खाना है, अगर हम देर से आते हैं और खाना ठंडा हो चुका है तो हमें कुछ नहीं पता चलता आज क्या बना हुआ है। और उसका मतलब महक लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है कि ये अगर हम महक लेंगे तो पता चलेगा वो खाना कैसा है। कुछ खाना तो महक से ही पता चल जाता है कैसा बना हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों गर्मा गर्म खाने का मतलब महक मीलों दूर तक आ जाता है? क्योंकि वो गर्म होता है और उसमें उसके सारे कण में ऊर्जा होती है। और ऊर्जा यानी कि एनर्जी, एनर्जी की वजह से वो सारे कण दूर दूर पहुंच जाते हैं। एनर्जी की वजह से उसके कण दूर दूर तक चले जाते हैं। और दूसरा, ठंडे खाने में एनर्जी नहीं होता है। ठंडे खाने में एनर्जी नहीं होता है इसलिए उसके कण पास रहते हैं और उसका महक लेने के लिए यानी कि हमें उसके पास जाना पड़ता है। और गर्म खाने में एनर्जी होता है जिसका महक हवा में जल्दी जल्दी फैल जाता है। ये हमने एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी में देखा जिसमें गर्म पानी और ठंडे पानी का था, शायद एक्टिविटी 1.7 था। ये सेम उसी से होगा। और 2 क्वेश्चन और बचे हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें बोला गया स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? तो इसमें बोला गया है
कि जो गोताखोर किसे कहते हैं? जो स्विमिंग पूल में तैराक होने या जो तैरते हैं उन्हें गोताखोर शुद्ध हिंदी भाषा में कहते हैं। और वो पानी को ऐसे काटते हुए आगे जाते हैं, इसलिए ही कहते हैं। तो वो पानी को काट लेते हैं, लेकिन कौन से गुण की वजह से वो पानी को गोताखोर काट लेते हैं? पानी को काटने का मतलब उसके जो कण है, अणु है, उसको फैला लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो जल के कण होते हैं वो ठोस की अपेक्षा, जो जल के कण होते हैं ठोस की अपेक्षा कम आकर्षण बल होता है उसमें, इसलिए उसके आकर्षण बल को, उसके कण के आकर्षण बल को हम हाथों से तोड़ सकते हैं। द्रव में होता है, इसलिए इसे कोई भी आसानी से, मतलब थोड़ी कम आसानी से तोड़ सकता है। और इसलिए स्विमिंग पूल में जो गोताखोर होते हैं उसे फाड़ लेते हैं और आसानी से और तैर लेते हैं। अगर उसे हटाएंगे नहीं हाथ से तब तो आगे वो जाएंगे नहीं। तो यही कारण होता है। और इसका आंसर यहाँ पे लिखे हैं कि पानी के आकर्षण बल में ठोस के अपेक्षा कम होने के कारण गोताखोर पानी को काट पाता है। पानी के आकर्षण बल में, यहाँ कमी छूट गया, पानी के आकर्षण बल में ठोस के अपेक्षा कम बल होने के कारण गोताखोर पानी को आसानी से काट पाता है। इसका आंसर यही होगा वैसे। और अब बात करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर की, जिसमें बोला गया है पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। पदार्थ के कण अभी तक पढ़े हैं, यानी कि इसमें ये नहीं पूछा गया कि ठोस के कण की क्या विशेषता होती है और द्रव्य, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ पूछा गया है कि पदार्थ के कण की क्या विशेषताएं होती है। अगर आपने तीनों लेक्चर अच्छे से देखे होंगे तो आपको जरूर पता होंगे। और वैसे बता देते हैं कि पहला यानी कि आंसर चौथे का है। ये मेरा रेड वाला मार्कर खत्म हो गया, इसलिए आज ब्लैक से इस्तेमाल करते हैं। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? पदार्थ के कण, जिसमें देखा हमने कि पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गतिशील होते हैं और उसके बीच में रिक्त स्थान पाए जाते हैं और उनमें आकर्षण बल होता है। यही तीन तो हमने अभी तक देखा। तो अब हम बात करते हैं पदार्थ के कण की क्या विशेषताएं होती हैं। पदार्थ के कण की विशेषता, जिसमें हमने देखा 3 विशेषता देखा है हमने पदार्थ के कण के बीच में। पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है, जिसको हमने क्रियाकलाप 1.1 क्रियाकलाप 1.2 से देखा। जैसे कि पानी में हम लोग नमक घोरते हैं तो उसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेता है, पोटेशियम परमानेंट डालते हैं तो उसकी सतह में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन वो उसके स्थान, वो जो है उसमें उसके कण के बीच में जाके बैठ जाता है, यानी कि उसके रिक्त स्थानों की पूर्ति करता है। तो पदार्थ के कण की ये विशेषता हो गई। पदार्थ के कण की विशेषता बताना है, ना कि ठोस की विशेषता, द्रव की विशेषता, गैस की विशेषता, इसके बारे में नहीं बताना है। और यहाँ पे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, उसके बाद भी हमने एक क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटी में देखा कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जैसे हमने किसी में शहद डाल दिया, गर्म पानी में कुछ इंक, गर्म पानी में हमने पोटेशियम परमानेंट का क्रिस्टल डाल दिया, और किसी पानी में शहद, किसी पानी में रेड इंक डाल दिया, और कौन सा हमने देखा, और कौन सा अगरबत्ती देखा, अगरबत्ती की महक वाला। इससे हमें पता चलता है कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं और ये पदार्थ के कणों की विशेषता है। और तीसरी, पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान 2 बार हो गया क्या, सॉरी, यहाँ पे होगा आकर्षण बल पाया जाता है। पदार्थ के कण के बीच में, पदार्थ के कण के बीच आकर्षण, पदार्थ के कण के बीच में आकर्षण बल पाया जाता है, जिससे वो एक दूसरे के कण को आपस में खींच के, यानी कि बांध के रखते हैं। इसके हमने भी 2-3 एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे पानी के बलून्स और डांसर्स जो हाथ पकड़ के खड़ी हैं, जो बुक में एग्जांपल दिया है। और भंगुर होते हैं, कौन से पदार्थ भंगुर होते हैं, ये सारे, कि उसमें कौन सी विशेषता होती है जिसके कारण वो भंगुर होते हैं, ये सारे हमने देख लिए। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से एकदम समझ में आ गया हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, अगर आपके बुक में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे के रखा हो जिसको मैंने इसमें नहीं डिस्कस किया हो, तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं
और थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर ये सारी एक्टिविटी आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।